बहुत सवाल पूछ रही थी ना रिया, अब उसके सारे सवालों का जवाब इस फाइल में तैयार हो गया है। अब हमारे और 5 लाख के बीच में और कोई नहीं आ सकता। यानी अम्मा ने 5 लाख का इंतजाम किया है कि नहीं? हाँ हाँ अम्मा, बोलो। हाँ सरला, 5 लाख का इंतजाम हो गया। अम्मा, ये तो बहुत बहुत खुशी की बात सुनाई तुमने। हम अभी आ रहे हैं। ये आ रही है सरला है? चलो भगवान करे हो जाए, परेशानी खत्म हो जाए, ठीक हो जाए। कुसिया, सरला का मनपसंद नाश्ता बना दे हैं? हाँ अभी 2-3 चीज बना देना। ठीक। हेलो। हाँ रिया, तू ऑफिस आ रही है ना? मैंने ना प्रशांत की एक गॉसिप सुनी है, तू मिलेगी तो तुझे बताऊंगी। बंटी, मैं अभी आज ऑफिस नहीं आ सकती। घर में बहुत बड़ी टेंशन हो गई है, बुआ जी को कैंसर हो गया है और डॉक्टर ने 5 लाख रुपए मांगे हैं ट्रीटमेंट के लिए। अब कौन से डॉक्टर को दिखाया यार? बनारस वाले को? अब नहीं नहीं, यही का डॉक्टर है यार। यहाँ मुगल सराय में तो कोई डॉक्टर है नहीं कैंसर का। एक्चुअली मेरी मौसी जी को भी कैंसर हुआ था और उन्हें यहाँ मुगल सराय में कोई डॉक्टर ही नहीं मिला था। उन्हें बनारस जाना पड़ा था। इनफैक्ट उन्हें तो हर टेस्ट के लिए मुगल सराय से बाहर ही जाना पड़ता था, कभी दिल्ली तो कभी बनारस। लेकिन बुआ जी ने तो कहा कि डॉक्टर ने उन्हें ट्रीटमेंट का खर्च भी बता दिया है। क्यों, टेस्ट हो गए क्या? हाँ यार, पैसे तो रिया ट्रीटमेंट में ही लगते हैं ना, कीमोथेरेपी वगैरह में। टेस्ट में इतने पैसे 5 लाख तो नहीं लगते। तू एक काम कर, तू ना बुआ जी को किसी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास लेकर जा और तुम लोग दिल्ली या बनारस जाओ। अच्छा सुन, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। ओके बाय। जो बंटी ने बोला वो तो मैंने सोचा ही नहीं। या तो रानी जीजी की बात सही है या फिर बुआ जी सच्ची में किसी गलत डॉक्टर के पास गई थी। पर मुझे 90% रानी जीजी की बात सही लग रही है। ऐसे कैसे कोई डॉक्टर 5 लाख मांग लेगा? मम्मी जी बहुत खुश नजर आ रही है, कहीं जा रही है क्या? तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है क्या हमें खुश देख के? हमेशा बीच में टोक देती है। मम्मी जी लाइए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। कौनो जरूरत ना है रिया, तुमको जो करना था तुमने कर लिया। और वैसे भी चीजें तुम्हारे हाथ का नहीं खाएगी। अब कोई बात नहीं, मैं पापा जी के लिए चाय ले जाती हूँ। निम्मी, हाँ तुम्हारे पापा के लिए चाय ले जाओ, जाओ। ठीक है, मैं सबके लिए बुरी ही सही, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ बुरा नहीं होने दूंगी। इस खूसट बुढ़िया ने तो हमारा जीना दुबर कर रखा है ना। काम कराती है घर के राउंड लगवा लगवा के। एक दिन ना उसके खाने में जमाल गोटा मिला दे, कितना भाएगा मजा। आप देख के नहीं चल सकती थी क्या? आप देख के नहीं चल सकते थे क्या?
वही रुक जा। मैडम फुलझड़ी, ये त्रिया चरित्र अपना इस घर में मत दिखाना। हमें पता है बहुत सारे आशिक हैं तुम्हारे गली गली में, लेकिन इस घर में ये सब नहीं चलेगा, याद रखना। जाओ पूजा की तैयारी करो, आज नरक चतुर्दशी है, और याद रखना सिर्फ और सिर्फ पूजा पे ध्यान देना। तुम्हारा ध्यान हटा ना, तुम्हारी जो खोपड़ी है ये भी हट जाएगा। खुशिया, देखो 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 अपने पापा को। घर के लड़के ऐसे होने चाहिए, हर हालत में, हर मुसीबत में, हर हाल में परिवार के लिए समर्पित। हम तो भगवान से धन्यवाद करते हैं, रघुआ जैसा बेटा दिया हमें। भगवान करे सबको तुम्हारे जैसा बेटा भाई मिले। देखो तुम्हारी वजह से आज तेरी बहन बच जाएगी। किया तूने करना पड़ा, हम समझते, पर फिर भी एक बात पता है रघुआ, कि हमारा शांति सदन तूने गिरवी रख दिया ना, तो बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। इसकी एक एक ईंट तुझे रखवाते हुए हमने देखी है। इतनी मेहनत से तूने घर बनाया, तो कहाँ जाएंगे हम? ये घर गिरवी रखवा रहे हैं, क्या हो रहा है माँ? ये लंबी कहानी है, बताएंगे इत्मीनान से तुम्हें। अम्मा, घर गिरवी रखा है, बेच नहीं दिया है भाई, अभी भी हमारे ही पास है घर। पैसे देंगे छूट जाएगा इत्मीनान से। काहे टेंशन ले रही हो तू इस चीज को लेकर? हाँ पापा जी, हम सबसे जो बन पड़ेगा ना हम करेंगे। बुआ जी का इलाज भी अच्छे से कराएंगे और इस घर को भी बिकने नहीं देंगे। सुनो, सीखो बहुरिया से भाई, जरा जैसे हौसला रखे है वो उस तरीके से रखो हौसला, बस इत्मीनान रखो। हाँ सीख जाएंगे। और पापा जी आपसे एक बात कहें कि क्यों ना हम सेकंड ओपिनियन के लिए बुआ जी को किसी बड़े डॉक्टर के पास ले जाए। एक तो सेकंड ओपिनियन भी मिल जाएगा, और मुगल सराय के ये छोटे डॉक्टर्स पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। सलाह मांगी किसी ने तुमसे? हमें पता है हमें क्या करना है। अरे हमारा घर गिरवी रख के 5 लाख लिए हैं, तो सरला का इलाज ठीक से ही कराएंगे ना हम। हाँ दादी जी, हम भी वही कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बयाने के जो 25,000 रुपए हमारे पास आए हैं ना, क्यों ना उन पैसों से हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाएं और एक सेकंड ओपिनियन ले लें। कहाँ हो गए? ये भाभी को क्या हुआ? ये भाभी की बोलने की बीमारी ना भाभी को दादी से दूर करेगी, संभाल लो। और यार ठीक कह रही है भाई, किसी और डॉक्टर से पूछ लेना ठीक ही है, हैं? वो वैसे भी वो डॉक्टर जो है वो दिल्ली गया हुआ है, तो मतलब कब तक बैठे रहेंगे उसके इंतजार में? हाँ, बुआ जी का इलाज कराना बहुत जरूरी है, तो हम डॉक्टर का वेट नहीं करते, हम किसी बड़े डॉक्टर के पास उनको ले जाते। और हम ना बनारस में 2-3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ का पता भी कर लेते कि वहाँ कोई अच्छा डॉक्टर बैठता हो तो। माँ सही कह रही है बहुरिया, ये कहा है ना कि आजकल ये बड़ा माफिया सा हो गया ये पूरा डॉक्टरों का। एक जगह दिखाओ तो एक रिपोर्ट आती है, दूसरी जगह दिखाओ दूसरी रिपोर्ट आती है, मतलब एक ही पे विश्वास करके बैठे ठीक नहीं है। हाँ ये ठीक है, पर रघु हम सोच रहे 4 जगह घुमाएंगे तो कहीं सड़क न जाए, इतनी बीमार। अरे एक जगह भर्ती कराएंगे, उसके बाद जाएंगे ना बाकी डॉक्टरों के पास। हाँ ठीक, ले लेके घूमेंगे थोड़े ना उसको। हाँ, बस तो वही। अम्मा, ओ अम्मा, इतनी तेजी से कार चल रही, आराम से। बीमारी में तुम्हें खुद भी अपनी सेहत को संभालना चाहिए। हाँ, बस 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 बस, हाँ कुछ बैठ बैठ। वो तो हम है ना, तुम्हारी धुन में हम भूल ही गए कि हम बीमार हैं, लेकिन चक्कर तो बहुत आ रहे हैं।
फिर भी हमें एक बात की खुशी है भैया। देखो तुम्हारी बहू ने कितना हमको समझाया, हमारे बारे में सोचा, इसलिए हमें लगता है कि अब हमें अम्मा को हमारे साथ डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हाँ तो ठीक है फिर। पर अकेले क्यों? पापा जी को भी साथ ले जाइए ना। हाँ दादी जी, एक से भले दो। पापा जी डॉक्टर से अच्छे से बात भी कर लेंगे, और अगर इन्हें नहीं समझ आया डॉक्टर तो किसी बड़े हॉस्पिटल पे ले सकते हैं बुआ जी को, उनका अच्छे से इलाज भी हो जाएगा। ये देखो बेटा, हम अपनी रिपोर्ट लेके आए। हमें मालूम है रिया, तुम हमें झूठा समझती, इसलिए हम ये प्रमाण लेके आए कि तुम देख लो कि हम सच में कितने दिन के मेहमान। देखो कहाँ वो रोका रही है? पर ये तो किसी डॉक्टर आनंद की रिपोर्ट से। आपने तो भूला डॉक्टर कहा था। हाँ, लोगों के दो दो नाम नहीं होते का, जुगल किशोर, शाम बिहारी, वैसे इसका नाम है आनंद बोला। चलो चलो गौसल्या जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। अम्मा, हम इसीलिए कह रहे हैं कि अब हमें पैसे दे दो, हम जल्दी से डॉक्टर को दे आते हैं। पर आपका डॉक्टर तो दिल्ली गया हुआ है ना? हाँ, तो दिल्ली कौन सा दूर है? हवाई जहाज पकड़ के दिल्ली से बनारस पहुंच गया सुबह सुबह। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि हम जल्दी से जाके भर्ती हो जाते हैं, पैसे दे देते हैं। अब तो हम चंद दिनों के ही मेहमान हैं। हाँ चलो, अच्छा हुआ डॉक्टर आ गया है वापस। ना एक काम करते हैं सरला, हम चलते हैं तेरे साथ। जरा हम भी मिल लेते हैं डॉक्टर से, ठीक रहेगा। कहीं रहिए। कहाँ जाओगे भैया? डॉक्टर के पास। और कहाँ? हाँ, जाके डॉक्टर से मिल लेते हैं। अरे भाई, दिल्ली गया था बड़े डॉक्टर से मिलने, रिपोर्ट दिखाने, तो पता तो चले बड़े डॉक्टर ने क्या कहा है। और तब तक बहुरिया तुम शिवम दूसरे डॉक्टर की जांच कर लो, देखो कौन कौन है, किससे मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुरिया बहुत सही सजेशन दिया है उसने, तो अमल कर लेते हैं अभी चल के इसके ऊपर। चलो। क्या सोच रही है सरला? हम सोच रहे हैं अम्मा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन बिना पैसे के तो कोई डॉक्टर कमरे में घुसने नहीं देगा ना भैया। अरे कैसे घुसने नहीं देगा? लेंदर है कि डॉक्टर है, वो लपड़ मारेंगे हैं? वैसे भी पहले इलाज फिर पैसे, और पैसे अभी तो नहीं आए हैं ना। हाँ हाँ बुआ जी, अब जल्दी से डॉक्टर के पास जाइए, देर मत कीजिए। पैसे नहीं आए मतलब? पैसे नहीं आए तो कैसे जाएंगे? इंतजाम कर लिया है, कल आ जाएंगे पैसे। कल आएंगे ना, तो फिर आज कैसे जाएंगे? 25,000 है हमारे पास, वो लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। चल। क्या हो गया, रोका रही है? हैं? चक्कर आ रहे हैं भैया। अरे तभी तो कह रहे चलो डॉक्टर के पास, यहाँ बैठे बैठे ढेर हो जाओगी चक्कर खा खा के, वो ठीक रहेगा का? चलो उठो। हाँ 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 बुआ जी, आप साथ में जाइए, और बुआ जी आप प्लीज पापा को साथ ले जाइए। हाँ हाँ, एक मिनट, हम है ना मुंह हाथ धोकर आते हैं, मुंह हाथ धोकर आते हैं, मुंह हाथ धो के आना पड़ेगा। जाओ जरा साथ में जाओ। हम जा रहे हैं। हाँ। क्या सोच रही है बहुरिया? दादी जी वो सोच रही थी कि ऑफिस जाना है कि नहीं। हाँ हाँ जाओ जाओ, वैसे ही पैसों की जरूरत है, छुट्टी मत लेना कोई।
हेलो। अरे तुमसे वो डॉक्टर का कमरा तैयार करने को बोला था ना, काम हो गया का? हाँ मैडम, तैयार हो गया है। देखो कुछ गंदा संदा नहीं लगना चाहिए, समझे? सब टिप टाप लगना चाहिए। और वो जो क्या कहते हैं, वो टेबल पे कुर्सी लगा के बैठती है ना छोकरियां, वो नमस्ते नमस्ते करती हैं, रिसेप्शन, उसमें से एक को बुला के बिठा लेना वहाँ। अब बुलाए मैडम, लेकिन क्या वो 2000 रुपया मांग रही है। 2000? इतनी महंगी? अरे मैडम, अब ऐसे अचानक में बुलाएंगे कौनों को, वो नाटक छोड़ के आएगी तो 2000 रुपया तो मंगवा ही करेगी ना। अच्छा अच्छा ठीक है, बस ज्यादा कहानी मत सुनाओ। देखो सब काम एकदम अच्छा होना चाहिए। हम कोनो गलती नहीं देखना चाहते हैं, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अरे मैडम आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कौनो गलती नहीं होगी। गलती करके हमको मरना है का? अब पहुंचिए, हम पहुंच रहे हैं फटाफट। हाँ ठीक है, चलो रखो फोन। 10 मिनट दे रहे हैं, जल्दी ये खाना खत्म करो, आ रहे हैं अभी हम। चलो। अच्छा। मम्मी कब आ रही हो यार? जल्दी आओ यार, हमारी हालत खराब कर दी। हम 2 दिन से कुत्ते की रोटी और तड़ा हुआ प्याज खा रहे हैं। तू चिंता मत कर, देख तुझे मालूम है यहाँ हमारी कितनी बेइज्जती हो रही है, सब लोग हमारा अपमान कर रहे हैं। वो रिया है ना, वो तो समझती है हम झूठ बोल रहे हैं, उसे हम पर शक है। और वो रनिया इतनी पगली है कि वो भी रिया के साथ साथ उसके साथ लगी हुई है। अरे यार मम्मी, रनिया की बात छोड़ो यार, हम आएंगे ना उसके हाथ पाँव ढीले कर देंगे हम। तुम बाजार हमें लेने आओ जल्दी से, समझे? नहीं तो हम निपट जाएंगे यहाँ से। हम अब इंतजाम कर रहे हैं ना, हम पूरी कोशिश में लगे हैं, तू चिंता मत कर, हम तुझे बचा लेंगे बेटा। रखते जल्दी आना है। ओके। ठीक है। हाँ हाँ चले। चल। बस संभल के जाना। हाँ हाँ बेटा। हाँ है हम लोग। आराम से आराम से। हेलो हेलो, मम्मी जी पैसे ले गई का? हैं? और 5 लाख का चूना लगा दिया? क्या बोल रही हो आप जीजी? बुआ जी तो डॉक्टर के पास गई है ना? अरे काहे का डॉक्टर रिया जी, मम्मी जी जौन तरीके से यहाँ से खुश होकर गई है ना, ऐसा लग रहा है कि उनको कोनो खजाना मिल गया है। समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद उनकी रिपोर्ट्स देखी हैं जो जेन्युइन रिपोर्ट्स थी, और इसीलिए दादी जी और पापा जी उनको डॉक्टर के पास लेकर गए। अरे क्या बात कर रही हो तुम? मुझको तो तनिको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कैंसर भी कुछ हो सकता है। शायद हो गया हो जीजी। अरे हाँ, वो कहा है कि अरे हमने सुबह सुबह मम्मी जी को देखा था, फोनों से घर से बाहर किसी से मिलने गई थी। वो सुबह सुबह कहीं गई थी, 2 लोग भी थे। हमको पक्का लग रहा है कि वो बहुत बड़ी वाली कोनो खिचड़ी पका रही है। अरे कहीं मम्मी जी फिर से भागने का प्लान तो नहीं बना रही है का? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हमको तो ऐसा लग रहा है, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। जब तक हम जाते जाते तब तक जी मम्मी जी घर वापस आ गई थी। पता नहीं हमारी मम्मी जी भी ना कौन कौन से रूप धारण करती है कि भगवान जी भी कल्पना ही ना कर पाए। अच्छा ठीक है, अब हम फोन रखते हैं, हाँ बाद में बात करेंगे तुमसे। ठीक है। ये सब क्या हो रहा है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा।
लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। ये मेरा घर है और इसे कोई गिरवी नहीं रख सकता। अब इस सच का पता तो मैं लगा कर ही रहूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।